हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया मैथमेटिक्स से हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस का, और उसमें से हम पहला टूल कर रहे हैं एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड की जो बेसिक्स है, जो बिगिनर्स के लिए है, उनके लिए हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट करने का वो एक किया हुआ है, ताकि आप लोग एमएस वर्ड को या एमएस वर्ड के बेसिक्स को समझे, और अगर आप लोग इसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एमएस ऑफिस का एक सेटअप चाहिए होगा इंस्टॉलेशन के लिए। जो ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आप एमएस वर्ड के टूल को ओपन कर सकते हैं। एमएस ऑफिस 2016 का जो डाउनलोड का तरीका है, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंस्टॉलेशन के बाद सिंपली आप लोगों ने अगर एमएस वर्ड को ओपन करना चाहे तो दो तरीकों से आप ओपन कर सकते हैं। एक, आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके उसमें से न्यू में जाएंगे। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ डेस्कटॉप। यहाँ से आप लोग न्यू में जाएंगे और न्यू में से आप लोगों ने क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। या अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इंस्टॉलेशन के बाद, तो आपने एप्स में से जाना है और एप्स में से आप लोगों ने एमएस वर्ड को सर्च करना है। सिंपल, आप लोग यहाँ पे अगर वर्ड लिख लें तो एमएस वर्ड का ये वाला जो शॉर्टकट है ये यहाँ पे शो हो जाता है। इसके ऊपर आप लोगों ने सिंगल क्लिक प्रेस कर देना है और ऐप जो होगा एमएस वर्ड का वो स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन में आपको कर लूं, एमएस वर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आप कोई लेटर बनाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं सिस्टम के थ्रू, तो आप लोगों को चाहिए होगा एक एमएस वर्ड या ऑफिस। उसमें से आप लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपको शो हो जाएगी, जिसमें से आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रेस करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड का जो बेसिक इंटरफेस है यहाँ पे वो ओपन हो जाता है। बेसिक चीजें इसमें से समझ ले कि ये इंटरफेस इस एमएस वर्ड के इंटरफेस में से है क्या क्या। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिखा नजर आ रहा है, ये इस्तेमाल होता है टाइटल बार। नेम इसका है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने टाइटल दिया होता है डॉक्यूमेंट को, वो यहाँ पे शो होगा। बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट के टाइटल बार के नीचे यहाँ पे ये जो है इसको हम कह सकते हैं मेन्यू बार, जिसमें से फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, स्पेलिंग एटसेट्रा, ये सब कुछ आ जाता है मेन्यू बार में। मेन्यूज है मल्टीपल मेन्यूज, और हर मेन्यू के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। टूल्स बेसिकली शॉर्टकट्स होते हैं। जो भी कमांड आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर, तो उसको आप लोग शॉर्टकट कह सकते हैं। शॉर्टकट्स, सॉरी, कमांड्स आप उसको शॉर्टकट कह सकते हैं। कमांड के लिए जो शॉर्टकट्स हैं उसे आप टूल्स कह सकते हैं। तो हर मेन्यू के अंदर टूल बार है। यहाँ से लेके इस तरफ ये जो एरिया है इसको आप लोग सिंपली टूल बार कह सकते हैं। होम मेन्यू में अलग टूल्स होंगे। इस तरह अगर आप लोग देख लें, इंसर्ट मेन्यू में अलग टूल्स हैं, डिजाइन मेन्यू में अलग टूल्स हैं, लेआउट में से अलग टूल, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसी तरह हर मेन्यू में अलग टूल्स होंगे। हर एक काम के लिए, हर एक कमांड के लिए अलग टूल अवेलेबल होगा, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में से करते जाएंगे। अच्छा, मेन्यू बार के नीचे जो होता है वो टूल बार होता है। टूल बार के बिल्कुल नीचे आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पे एक बेसिक जो व्हाइट कलर की विंडो नजर आ रही है, शो हो रही है, ये वाली, इसको आप लोग कह सकते हैं वर्किंग एरिया। जो भी टेक्स्ट या जो भी फॉन्ट हम इंसर्ट करेंगे वो इस एरिया में से इंसर्ट आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आप मल्टीपल टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोग टेक्स्ट या फॉन्ट इंसर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? फाइल मेन्यू के अंदर यहाँ पे आ जाती है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा काम है वो न्यू से है, ओपन से है, सेव और सेव एज में। प्रिंट का हम जो है वो बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। न्यू इस्तेमाल होता है अगर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम न्यू का कमांड इस्तेमाल करेंगे। ओपन इस्तेमाल होता है अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप उसको फिर से ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ओपन इस्तेमाल करेंगे। सेव इस्तेमाल होता है अगर आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट वन ओपन की हुई है, उसमें से हमने कोई चेंजेस कर ली, कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया, कोई फॉन्ट इंसर्ट कर ली, उसको अगर आप लोग सेव करना चाह रहे हैं तो उसको हम सेव के जरिए इस्तेमाल करेंगे। सेव का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, उसमें से मैंने दो तीन लाइंस, दो तीन पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लिए, एप्लीकेशन लिख लिया, लेटर लिख लिया, मैं चाह रहा हूं कि ये मैं सेव कर लूं किसी भी लोकेशन पे सिस्टम के अंदर, ताकि फ्यूचर में इसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे सिंपली आप जाके इसको सेव कर सकते हैं, सेव कमांड प्रेस करने से के जरिए से। सेव एज का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उसमें से ऑलरेडी एक लाइन मौजूद है,
मैंने 2-3 लाइंस ऐड कर ली, 2-3 पैराग्राफ्स ऐड कर ली, 2-3 पेजेस इंसर्ट कर ली, और मैं ये चाह रहा हूं कि जो नया काम मैंने किया है, एक लाइन से हट के जो नया काम मैंने इस डॉक्यूमेंट में किया है, वो मैं किसी और नेम से किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहूं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेव एज का ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं बेसिक होम मेन्यू से, चलते हैं होम मेन्यू की जानिब। होम मेन्यू में जो टूल्स हैं उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये काम करते हैं और कहां पे जाके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होम मेन्यू होम मेन्यू से पहले आप लोग ये सीख लें कि टेक्स्ट को हमने कहां पे इंसर्ट करना है, कर्सर क्या चीज है। ये जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है जो ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको आप लोग कर्सर कह सकते हैं। कर्सर का मतलब यह है कि जहां पे कर्सर ब्लिंक करेगा वहां से आप लोग एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर आ गया, नेक्स्ट लाइन में मैं टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट होगा। फिर मैंने एंटर प्रेस कर लिया, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में, तो मैं नेक्स्ट लाइन से जाके उसी के अंदर उसी कर्सर के लोकेशन पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूं। अच्छा, कीबोर्ड का यूज सीख ले, क्योंकि हमने स्टार्ट से समझाना है एमएस वर्ड को, तो कीबोर्ड को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। अगर आप देख ले, कीबोर्ड में से एक एंटर का बटन होगा, एक बैक स्पेस का बटन होगा, एक शिफ्ट का बटन होगा, एक कैप्स लॉक का बटन होगा। इसका यूज मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट यहां पे लिखना चाह रहे हैं तो मैं उसको सिंपल इंसर्ट कर सकता हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं न्यू आइडिया मैथमेटिक्स, सही है। यहां तो आप लोग सिंपल इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूं कि मैं नेक्स्ट लाइन में से जाऊं, लाइन ब्रेक कर लूं यहाँ पे, इसके बाद जो मैं टेक्स्ट लिखूं वो नेक्स्ट लाइन में से आए, तो उसके लिए एंटर का बटन इस्तेमाल होता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक नया पैराग्राफ या एक नया लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो भी टेक्स्ट आप लोग इंसर्ट करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कोई मिस्टेक हो गई, आप लोग उसको बैक पे ले जाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को मिटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है बैक स्पेस की जो बटन है कीबोर्ड के अंदर। एक बार बैक स्पेस अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो एक कैरेक्टर जो होगा वो बैक स्पेस होता जाएगा। इसी तरह जितनी बार आप लोग बैक स्पेस इंसर्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो रिटर्न होगा, बैक पे होगा, वो टेक्स्ट मिटता जाएगा। इसके बाद शिफ्ट का बटन और कैप्स लॉक का बटन, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ए यहाँ पे प्रेस कर लूं तो ए स्मॉल आ रहा है। शिफ्ट के साथ शिफ्ट का बटन साथ में ए में प्रेस कर लूं तो ए कैपिटल आ रहा है। तो किसी भी बटन के उसके फंक्शन को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ए एल, मैं यहाँ पे लिखूंगा अली, अली का आई मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ आई प्रेस करूंगा तो आई जो होगा वो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल एंटर हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद कैप्स लॉक का बटन, आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं, आप लोग आए कहना चाह रहे हैं कि वो सारा कैपिटल लेटर में आए, तो उसके साथ ये मुश्किल हो जाता है कि हम शिफ्ट को दबाए रखें, प्रेस करते रखें और टेक्स्ट को लिखते जाएं। इसलिए आसान तरीका ये है कि अगर आप लोग सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कैप्स लॉक का बटन प्रेस कर लें। कैप्स लॉक का जो फंक्शन होगा वो ऑन होगा और जो भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे वो शिफ्ट प्रेस किए बगैर आप लोग कैपिटल लेटर में से इंसर्ट करा सकते हैं। ये तो बात हो गई शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस और कैप्स लॉक की। अच्छा, इसके बाद ये जो टेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कहेंगे फॉन्ट। इसको आप लोग फॉन्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी टूल्स हैं यहाँ तक वो इस्तेमाल होते हैं फॉन्ट के। जो प्रॉपर्टीज हैं या जो आप लोग कह सकते हैं टूल्स हैं फॉन्ट से रिलेटेड हैं। फॉन्ट के अगर आप लोग साइज इंसर्ट चेंज करना चाहे, फॉन्ट के फेस को चेंज करना चाहे, इसको बोल्ड करना चाहे, टालिक करना चाहे, अंडरलाइन करना चाहे, तो वो आप लोग सिंपली यहाँ से करा सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट के टूल पे जाने से पहले हम करते हैं जो बेसिक हमारा कट कॉपी पेस्ट है, कि कट क्या चीज है, कॉपी क्या चीज है और पेस्ट क्या चीज है। पेस्ट, कट, कॉपी। कट इस्तेमाल होता है यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख लूं न्यू आइडिया मैथमेटिक्स, आपको लिखा नजर आएगा, आप लोग चाह रहे हैं कि ये हम यहाँ से कट कर ले, ये टेक्स्ट यहाँ से मिट जाए, और सेम जो ऊपर टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को वो आप लोग यहाँ पे या इस लोकेशन पे या बिल्कुल लास्ट में से इंसर्ट करना चाहे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कट का कमांड। देखिए यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया। अच्छा, एक बात और आप लोग ये याद रखनी है आप लोगों ने कि जो भी टेक्स्ट या जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लोग जो भी टूल अप्लाई करेंगे सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करेंगे, माउस का बटन लेफ्ट बटन प्रेस कर ले और उस टेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने ड्रैग कर देना है जो टेक्स्ट आप लोग हाईलाइट करना चाहें।
टेक्स्ट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ओनली का नजर आएगा कट, तो इसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे, कट प्रेस करेंगे, तो टेक्स्ट यहाँ से कट होके क्लिपबोर्ड को कॉपी हो जाएगा। ये कि यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, यहाँ मैंने कट प्रेस कर लिया, आप लोगों को नजर आएगा कि जो न्यू आइडिया मैथमेटिक्स का टेक्स्ट था वो वहां से कट हो गया। जो भी लोकेशन आप लोगों को चाहिए हो, जहां पे आप लोगों ने इसको पेस्ट करना हो, इसको इंसर्ट करना हो, कर्सर वहां पे जाके सेट कर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर सेट कर लिया है अभी इस लोकेशन पे, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। और जैसे ही मैं पेस्ट का कमांड, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा, ये है पेस्ट का कमांड। जैसे ही मैं पेस्ट कमांड प्रेस करूंगा तो टेक्स्ट जहाँ पे कर्सर सेट होगा वहां पे टेक्स्ट आ जाएगा। न्यू आइडिया मैथमेटिक्स मैंने ऊपर से कट किया हुआ था, वो वहां से कट होके नीचे जिस लोकेशन पे कर्सर सेट होगा वहां पे पेस्ट हो गया है। कट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बटन, जो कीबोर्ड का बटन है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए, अच्छा कॉपी का हमने अभी नहीं किया हुआ। पेस्ट का जो कमांड है वो है कंट्रोल का बटन प्लस वी। मतलब ये है कि कंट्रोल का बटन आप लोगों ने प्रेस करना है और साथ में वी को प्रेस करना है, दोनों बटन्स को आप लोगों ने सेम एक ही वक्त प्रेस करना है। तो जो कमांड होगा पेस्ट का कमांड वो भी अप्लाई हो जाएगा, कट का कमांड वो भी आप लोग शॉर्टकट के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं कट करके इस लोकेशन पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। टेक्स्ट हाईलाइट करने के बाद कट के लिए हमारे पास कंट्रोल एक्स का बटन, यहाँ पे मैं कर्सर सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल वी इस्तेमाल होता है पेस्ट के लिए, मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर लिया तो यहाँ पे टेक्स्ट आके हमारे पास पेस्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद है कॉपी कमांड। कॉपी और कट में फर्क ये है कि जो टेक्स्ट आप लोग ओरिजिनल लोकेशन से कट करना चाहे, वहां से हटा के किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना चाहे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कट का कमांड। कॉपी कमांड ओरिजिनल टेक्स्ट पे, ओरिजिनल जगह पे भी वो टेक्स्ट मौजूद हो और नई जगह पे भी आप लोगों को उस इंसर्ट करना हो उस टेक्स्ट को, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट का कमांड। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पे भी मौजूद रहे ओरिजिनल लोकेशन पे, और किसी और जगह पे भी मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉपी। इसके ऊपर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बाद आप लोग कॉपी प्रेस करेंगे, या कॉपी के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, जहां पे आप लोगों ने इस टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो वहां पे कर्सर सेट कर ले कंट्रोल वी। कंट्रोल वी, जितनी बार आप लोगों को ये टेक्स्ट चाहिए होगा आप लोग इतनी उतने ही बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी के लिए हमारे पास है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। शॉर्टकट एक बार फिर से सुन ले, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। अगर आप लोगों को शॉर्टकट याद आ जाए तो फिर जो एमएस वर्ड का वर्ड प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं होम के दूसरे टूल्स पर, यानी यहाँ पे ये जो टूल्स हैं जो फॉन्ट से रिलेटेड हैं, इसको हम इस वीडियो में से कवर कर लेंगे। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फॉन्ट फेस। ये जो टूल है ये अप्लाई होता है फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए। यहाँ ये जो टूल है ये इस्तेमाल होता है फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए। फेस क्या चीज है? जो फॉन्ट की लुक हो। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का जो लुक है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से जो अवेलेबल फॉन्ट्स हैं ये आप लोग देखते जाए। ये हमारे पास एल्जीरियन, इसी तरह ये दूसरे एडोब अरबिक, ये सारे जो भी फेसेस अवेलेबल हैं, जो भी फेस आप लोगों को चाहिए हो वो आप लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करना होगा, इसके बाद जो भी फॉन्ट आप लोगों को चाहिए हो वो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए। इसके बाद जो साथ ही ये वाले जो इसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि ये वाजे हो जाए। अच्छा, ये वाला जो टूल है ये इस्तेमाल होता है फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए। साथ ही जो बटन है वो ही बटन आप लोगों ने प्रेस करना है, और जैसे हम बटन प्रेस करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट करने के बाद यहाँ से ये अवेलेबल साइज है। अगर आप टेक्स्ट को देख लें तो जैसे ही हम वैल्यू ग्रेटर करेंगे, फिगर ज्यादा करेंगे, तो साइज उतनी ही ग्रेटर होती जाएगी। नॉर्मली फेस इस्तेमाल होता है ऑफिशियल हमारे पाकिस्तान में टाइम्स न्यू रोमन, और जो फॉन्ट फेस टाइम न्यू रोमन आ गया। और जो हमारा साइज है वो इस्तेमाल होता है 12। जो बॉडी है उसके लिए इस्तेमाल होती है 12, और जो हेडिंग होता है उसके लिए हमारे साथ इस्तेमाल होता है 14। तो 12 साइज ऑफिशियली आप लोग बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फेस भी हो गया, यहाँ पे साइज भी हो गया। यहाँ आ जाते हैं इन तीनों टूल्स के ऊपर। एक है बोल्ड, दूसरा इटैलिक, और तीसरा अंडरलाइन। बोल्ड क्या चीज है, इटैलिक क्या चीज है, और अंडरलाइन क्या चीज है, ट्राई करते हैं वन बाय वन तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम वन बाय वन इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, टूल को अप्लाई करेंगे तो समझ आ जाएगी। बोल्ड इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब
जो टेक्स्ट होगा वो हमें आप कहते हैं स्ट्रांग शो होता है। यहाँ पे देखे जो भी टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उस टेक्स्ट को आप लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ही जाके आप लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को अभी देखते जाएं। जैसे ही मैं बी के ऊपर प्रेस कर लेता हूं तो ये टेक्स्ट, इन दोनों टेक्स्ट में अगर आप इस लाइन को देख लें और इस लाइन को देख लें तो वाज़ेह फर्क है। ये वाली लाइन हमारी ये बोल्ड है और जिसके नीचे लाइन है इसके ऊपर हमने बोल्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की। बोल्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो बोल्ड हमें डार्क नजर आ रहा है या जो कलर है उसका वो चेंज है। मतलब ये है इसका कि ये वाली प्रॉपर्टी इस टेक्स्ट पे अप्लाई की गई है। टेक्स्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, टूल अप्लाई किया हुआ है वापस मिटाने के लिए, उसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर लें, बी के ऊपर फिर से प्रेस कर लें, वो जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो खत्म हो जाएगी। ये आ गया बोल्ड। इसके बाद हमारे साथ जो नया एक और टूल है वो है इटालिक। इटालिक में वो टेक्स्ट आते हैं, कोई डिफिनीशन लिख रहे हैं, अगर आप लोग कोई बात ऐसे लिख रहे हैं कि जो किसी ने की हुई हो, या अगर आप लोग देख लें कोई आप लोग कॉल लिख रहे हैं तो उसको आप लोग इटालिक फॉर्मेट में से लिख सकते हैं। इटालिक का मतलब ये है, यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ, इसके ऊपर मैं जैसे ही इटालिक प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो वाज़ी आप लोगों को एक फर्क नजर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में एक तिरछी सी अंदाज में जो होता है, जो टेक्स्ट होता है, आप लोगों ने अक्सर बुक्स में, डॉक्यूमेंट में देखा होगा, ऐसे डिफिनीशन लिखी नजर आती है। किसी की हुई बात जो होगी डबल कोटेड कॉमास के अंदर, वो भी इटालिक फॉर्मेट में आप लोग इंसर्ट करा सकते हैं। इटालिक के बाद इसी के ऊपर हमने फिर से इटालिक खत्म करनी है तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर ले, इसके बाद फिर से इटालिक प्रेस कर ले तो वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टॉपिक को अगर आप लोगों ने अंडरलाइन करना हो, टेक्स्ट के नीचे आप लोगों ने लाइन ड्रा करनी हो, तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर ले और ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग अगर क्लिक कर लें इसके ऊपर तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। तो तीनों टूल्स यहाँ पे बेसिक जो फॉन्ट से रिलेटेड थे, यहाँ पे एक हमारे साथ आ गया बोल्ड। बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस बी, टेक्स्ट हाईलाइट कर लें, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, इसके ऊपर जब आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड होगा। फिर से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर जो बोल्ड वाली प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट को अगर आप लोग इटालिक करना चाहें तो कंट्रोल प्लस आई इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को इटालिक स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए। वापस आप लोग खत्म करना चाहें तो कंट्रोल प्लस आई। इसी तरह टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। इसमें मैं जो अंडरलाइन है वो खत्म करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस यू जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो जो अप्लाइड प्रॉपर्टी है वो यहाँ से हट जाती है। इसके साथ ये तीनों जो टूल्स हैं ये भी कर लेते हैं साथ में, एक ये वाला टूल, एक ये टूल और एक ये टूल। अच्छा, ये टूल इस्तेमाल होता है जो सबसे पहले वाला है, इसको हम कहते हैं ऊपर लाइन। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रा करनी हो तो सिंपल इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर लें तो आप लोगों को यहाँ ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाइड की हुई नजर आ गई होगी। इसमें से आप लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग अप्लाई करा सकते हैं। यहाँ से इस टेक्स्ट के ऊपर ऊपर लाइन हो गया या टेक्स्ट, वापस इसको हटाने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और जैसे ही आप लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वही प्रॉपर्टी फिर से प्रेस करेंगे तो जो ऊर लाइन की प्रॉपर्टी होगी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप लोग मैथ से रिलेटेड या कोई मैथ से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस जो पावर में आ जाती है या जो बेस में आ जाती है वो लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ x पावर 2, तो x पावर 2 मैं कैसे लिखूंगा एमएस वर्ड में, तो इसके लिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम नॉर्मल एक कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, एक को कहते हैं इस लैंग्वेज में सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में अगर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना हो तो सबसे पहले टेक्स्ट को हाईलाइट कर लें। मैं 2 को x के पावर पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो 2 को मैंने हाईलाइट कर लिया और ये वाली प्रॉपर्टी प्रेस कर ली तो ये आ जाती है सुपरस्क्रिप्ट में। इसके बाद आप अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आती जाएगी। इसी तरह मैं एक्स वाई स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ या एक्स वाई बेस 2 लिखना चाह रहा हूँ तो एक्स वाई मैंने लिख लिया, 2 भी साथ में लिख लें, 2 को सेलेक्ट कर लें और जो सबस्क्रिप्ट की ये जो टूल है इसको आप लोग जैसे ही इसके ऊपर आप लोग प्रेस करेंगे तो जो वाई जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा 2 3 जो भी हो, या आप लोग इसमें से अल्फाबेट भी लिख सकते हैं तो वो चले जाते हैं बेस में। तो एक आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट, एक आ जाता है सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास
जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो प्लस का बटन है वो आप लोगों ने प्रेस करना है। यहाँ पे आप लोगों को लेकर नजर भी आएगा। इसी तरह जो सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल का बटन आप लोगों ने प्रेस करना है और साथ में इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल, इसके साथ शिफ्ट का बटन और साथ में प्लस का बटन, तो वो टेक्स्ट जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो चला जाता है सुपरस्क्रिप्ट में। आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। अच्छा, अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकली ट्राई करना होगा। जो भी टूल्स हम करते जाएंगे एक एक ट्यूटोरियल में, वो आप लोग प्रैक्टिकली वो आप लोगों ने ट्राई करने होंगे। अगर आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए ये सीखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो भी वो टाइम पे हासिल करना चाहें तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल का आइकन भी दबा लें ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।